दोस्तों मुंजिया मूवी में मुंजिया का रोल प्ले करने वाला ये कैरेक्टर इस फिल्म के लीड एक्टर अभय वर्मा का एक दोस्त है। असल में जो इस मूवी के डायरेक्टर है ना, अजय सरपोतदार, वो अपनी इस फिल्म को सबसे अलग बनाना चाहते थे और इसी कारण वो बहुत महीनों तक इसी कंफ्यूजन में रहे कि मुंजिया का एनिमेशन सीजीआई से बनाया जाए या फिर प्रोस्थेटिक मेकअप से उसका लुक तैयार किया जाए। बहुत डिस्कशन होने के बाद उनकी टीम गई DNEG के पास, जिन्होंने दोस्तों आयरन मैन, अवेंजर और कल्कि जैसी बड़ी बड़ी मूवीज में काम किया है। दोस्तों मुंजिया फिल्म के जो डायरेक्टर थे उन्होंने अपनी ये स्टोरी DNEG की टीम को सुनाई और DNEG का दूसरा ब्रांच उनकी हेल्प के लिए आगे आए। दरअसल दोस्तों DNEG बार्सिलोना का एक ब्रांच है रीडिफाइंड, जिन्होंने दोस्तों बाद में जाकर इस मूवी के विजुअल्स तैयार किए। दोस्तों इस मूवी के लिए VFX टीम ने बिट्टू के दोस्त के लिए एक CGI सूट बनवाया था, जिसमें दोस्तों बहुत सारे सेंसर्स और ट्रैकर लगे हुए थे। ये उनके बॉडी के मूवमेंट और एक्सप्रेशंस को कंप्यूटर में फीड कर देता था। यही दोस्तों वो एक वजह है कि मुंजिया मूवी का VFX देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि इसे कंप्यूटर से बनाया गया है। मुंजिया की इतनी अच्छी डिटेलिंग है कि देखने में ऐसा लगता है कि कोई हॉलीवुड पिक्चर देख रहे हैं। ये दोस्तों पॉसिबल हुआ था इस हाईटेक CGI सूट के कारण। दोस्तों इस CGI सूट को बॉलीवुड और हॉलीवुड की बहुत सी मूवीज में यूज किया जाता है और ठीक इसी तरह का सूट अवेंजर में थैनोस के कैरेक्टर के लिए बनाया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि आदित्य सरपोतदार यानी कि इस मूवी के डायरेक्टर खुद ही इस मूवी के VFX डायरेक्टर भी थे। दरअसल वह मुंबई के कोंकान में रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी बचपन की पढ़ाई मुंबई से की थी, लेकिन जब वो बीच बीच में अपने गाँव जाते थे तो अपने गाँव से उनको मुंजिया की डरावनी कहानियां सुनने को मिलती थी। दोस्तों वहाँ के लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने मुंजिया को पीपल के पेड़ के ऊपर बैठा देखा है। जैसा कि दोस्तों आदित्य सरपोतदार बचपन से ही ऐसी स्टोरियां सुनते आ रहे थे, तो उनके दिमाग में दोस्तों मुंजिया के बारे में एक अलग ही इमेज बन चुकी थी। ठीक बस वैसे ही कुछ विजुअल्स को वो लोगों को भी दिखाना चाहते थे। दोस्तों आपको बताते चले कि DNEG ने लॉर्ड ऑफ द रिंग में गोलू को भी इन्होंने ही बनाया था। दोस्तों आपको कहीं ना कहीं गोलुम और मुंजिया के फेस इंप्रेशन में बहुत सिमिलरिटी नजर आएगी। अरे भाई पहले गोलू ही निकल गया मुंह से, ये जो लास्ट वाला आपने सुना ना वो सही है। और दोस्तों इस मूवी का बजट था 30 करोड़ रुपए। दोस्तों इतने कम बजट में किसी बड़े कास्ट का होना तो पॉसिबल था ही नहीं, और वैसे भी मूवी के डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार और प्रोड्यूसर अमर कौशिक नहीं चाहते थे कि किसी बड़े एक्टर के फेम के आगे मुंजिया का कैरेक्टर लो ना रह जाए, और इसी वजह से उन्होंने इस मूवी में एक एवरेज फेम वाले एक्टर को कास्ट किया था, जिसमें दोस्तों हमें अभय वर्मा बिट्टू के रोल में नजर आते हैं। इनको दोस्तों आपने फैमिली मैन में भी देखा होगा, आया याद? वही दोस्तों उसके ऑपोजिट ब्यूटीफुल एक्टर शर्वरी थी। और दोस्तों आपको बताते चले कि इस मूवी के VFX में 15 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। मूवी के बजट का आधा, मतलब कि मूवी का 50% हिस्सा तो VFX कंपनी ही ले गई, पर बात भी बना दी यार, एक नंबर काम। वहीं दोस्तों शूटिंग लोकेशन के लिए DOP को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसके लिए कोंकण के ही फॉरेस्ट वाले इलाके को यूज किया गया शूटिंग के लिए, जहां पर दोस्तों हमें ये पेड़ वाला सीक्वेंस दिखाया गया था। दरअसल दोस्तों इस शॉट को तो दिन में शूट किया गया था, लेकिन बाद में VFX की मदद से इसे रात में बदल दिया गया। बट दोस्तों ऐसा भी नहीं था कि हर जगह ही CGI किया हुआ था। मेरे कहने का मतलब मुंजिया के कैरेक्टर को शर्वरी के रोल में दिखाने के लिए उसका दोस्तों प्रोस्थेटिक मेकअप किया गया था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप शर्वरी के गर्दन और उनके फेस पर प्रोस्थेटिक मेकअप होता हुआ देख सकते हो। दोस्तों इस प्रोसीजर के लिए उन्हें 3 से 4 घंटे तक सिटिंग करनी होती थी मेकअप करवाने के लिए, जिसके बाद जाकर दोस्तों उनका ये डरावना लुक तैयार हुआ था। और अगर मेकर्स चाहते तो वो इसका भी CGI सूट बनवा सकते थे, पर दोस्तों ऐसा करने से ना मूवी की कॉस्टिंग और भी ज्यादा बढ़ जाती, और इसी कारण से दोस्तों DOP ने उनका सिर्फ प्रोस्थेटिक मेकअप ही करवाया, ताकि दोस्तों उनके थोड़े बहुत सीन को आसानी से कम बजट में शूट कर लिया जाए। यहाँ दोस्तों शर्वरी और बिट्टू के दोस्त को अपने सीन की रिहर्सल करते हुए आप देख सकते हो। यहाँ पर दोस्तों उनको हार्नस के सहारे हवा में उड़ते और उछलते हुए शूट किया गया था। इसे दोस्तों मुंबई के VFX स्टूडियो में शूट किया गया था और बाद में इसको रियल लोकेशन पर भी शूट किया गया था।
दोस्तों एक ही सीक्वेंस को 3 अलग अलग टेक में शूट किया जाता था, जिसमें दोस्तों एक को क्लीन बैकग्राउंड में, दूसरे को नेचर के साथ और तीसरे को CGI मॉडल अल्फा प्रोस्थेटिक मेकअप के साथ शूट किया जाता था। और यही वो चीज होती है कि VFX बेस्ड फिल्मों को बनाने से निर्देशक घबराते हैं, क्योंकि दोस्तों इस चीज में बहुत टाइम जाता है और दोस्तों इस चीज में बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। मुंजिया असल में मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स का हिस्सा है, जिससे पहले उनकी 3 मूवीज आ चुकी हैं, जिसमें भेड़िया स्त्री और रूही है। कुछ ही महीने पहले दोस्तों स्त्री 2 मूवी भी रिलीज हो चुकी है, आपने शायद देख भी ली होगी। दोस्तों मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स फिल्मों की स्टोरी असल में किसी न किसी लोकल एरिया की हॉरर स्टोरी होती है और इस मूवी को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मुंजिया क्यों अलग है इतना बाकी भूतों से और मुंजिया कैसे खुद भी हनुमान चालीसा पढ़ लेता है। दरअसल दोस्तों मुंजिया इसीलिए अलग है क्योंकि ये दोस्तों ब्राह्मणों के बच्चों से बने भूत होते हैं, जिनका दोस्तों उपनयन यानी कि जनेऊ हो जाता है पर उनकी शादी नहीं हो पाती है। कहने का मतलब कि शादी से पहले ही वो, तो दोस्तों ऐसे बच्चे मरने के बाद मुंजिया कहलाते हैं और पीपल के पेड़ में रहते हैं। ये दोस्तों बच्चों की तरह हरकतें करते हैं, बहुत शरारतें करते हैं, पर इनमें लड़कियों को लेकर बहुत अट्रैक्शन होता है। कहने का मतलब ठरकी है साले, क्योंकि शादी करने से पहले ही उनकी मौत हुई होती है। दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग कोंकण इलाके के जंगली इलाके में हुई थी। वैसे उन्हें उस टाइम शूटिंग के दौरान कोई भी दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन दोस्तों शूटिंग के लास्ट नाइट एक ऐसा अजीब सा इंसिडेंस होता है। दरअसल दोस्तों रात में इस मूवी के एक्टर अभय वर्मा की नींद खुल जाती है। उसे दोस्तों ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है। तब वो दोस्तों उठकर बैठ जाता है और अपनी घड़ी देखता है, जहां पर उसे पूरे 3 बजे का टाइम दिखता है। इसके बाद दोस्तों वो बहुत सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आती और इस चीज से दोस्तों और इस घटना से वो बहुत डर गया था। दोस्तों ब्रेकफास्ट करते हुए उन्होंने इस बात को अपने फ्रेंड्स को बताया और ये बात सुनकर फिल्म की मेन एक्ट्रेस शर्वरी बोलती है कि उसके साथ भी सेम ऐसा ही हुआ था। उसने बोला कि वो भी ठीक रात 3 बजे उठ गई थी और आप यकीन नहीं करोगे बाकी सारे लोगों ने भी यही क्लेम किया कि उनकी भी आंख रात 3 बजे खुल गई थी और ये चीज सुनकर वो सारे एक साथ डर गए। हालांकि वो मूवी की आखिरी रात थी, जिसके बाद रैप अप हो गया और मूवी की सारी टीम वापस मुंबई आ गई थी। खैर दोस्तों इसी तरह की मिलती जुलती बहुत सी घटनाएं मैडॉक्स फिल्म के सेट्स पर हमें देखने को मिलती हैं। और अगर आप दोस्तों और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल विजिट कीजिए। कुछ वीडियो मैंने बेस्ट वीडियोस डिस्क्रिप्शन में डाल रखी हैं, आप वहां पर जाके देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।